नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ चैप्टर ट्रायंगल चल रहा है। ये NCERT है क्लास 10th की। इसमें ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है 6.5। आइए शुरू करते हैं 6.5 का अगला पार्ट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं पहले। अब आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, यानी सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और इसी तरह हमारे बने रहें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं पहले। एक चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एक समचतुर्भुज है। आप समझिए, ये समचतुर्भुज हो गए। उसने कहा कि इसके वर्गों का, साइड के वर्गों का योग, यानी ये सारी साइड्स, चारों साइड्स का हम वर्ग कर दें और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो इसके विकर्ण हैं उनके विकर्णों को वर्ग कर दें, फिर ऐड कर दें, तो देखेंगे कि दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अब इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं समचतुर्भुज की। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 नहीं होता। बस ये कंडीशन है। और इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, यानी उनके बीच का एंगल जो होता है वो भी 90 डिग्री का होता है, यानी वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और इससे पहले क्वेश्चन लगाएं कि अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन किया गया है। तो देखिए, हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम को हम बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। आप इसे बना लीजिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये दो विकर्ण हमने लिख दिए। देखिए, ये यहाँ पर O होगा, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, C एंड D, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ जो आपको गिवन है उस गिवन चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया कि एक हमें समचतुर्भुज मिलता है A B C एंड D। इसमें आपको पता है कि OA इक्वल टू OC मिलेगा आपको, और आपको OB इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा OD। यानी जो विकर्ण को हमने दो भागों में बांटा है वो चीज़ की बात यहाँ की जा रही। और जो एंगल होंगे AOB इक्वल टू एंगल BOC। अब देखिए, AOB की बात करते हैं तो इस एंगल की हमने बात यहाँ पर की। इस तरीके से BOC की बात की तो ये BOC की बात की। इन दोनों को कहा गया कि ये 90 डिग्री के कोण होंगे। इसी तरीके से COD जो बाकी दो बचे उनको एंगल DOA आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा यहाँ पर। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस में कि आपको क्या मिलता है। ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम आप बना लीजिए अपने टेक्स्ट बुक पे, और जिससे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो ये चीज़ आपने लिख ली होगी, इतनी समझ ली होगी। आप चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे देखेंगे जो ट्रायंगल हमें मिला है उस ट्रायंगल को हमने अभी बनाया था। आपने देखा होगा इसमें जो डायग्राम हमने बनाया वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का था। अब एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम जब आपकी समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज़ें अपने आप आसानी से समझ में आ जाएंगी। ABCD एंड O है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एक हम ट्रायंगल समकोण ले लेते हैं, यानी क्या लेंगे, समकोण ले लेंगे। समकोण क्या होगा, ट्रायंगल AOB ले लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपके पास है उसमें हमने कौन सा कंसीडर किया, हमने लिया AOB को लिया। इसमें जो O पे है वो 90 डिग्री का, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। इसमें क्या कैसे लिखेंगे, AB स्क्वायर, यानी हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज
फिर दोनों साइड्स को लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये हमारी जो होगी वो पहली समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार ये पहली हम लिख देंगे। एंड सेकंड वन देखिए, जब इसमें हम लेंगे ओ बी सी, बी ओ सी ले लें, अगर दूसरा बगल का ट्रायंगल हम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ देखिए बी सी मिलेगा, आपको बी सी मिलेगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये सेकंड समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार आप थर्ड ले सकते हैं और फोर्थ लिख सकते हैं। तो आइए उनको भी लिख देते हैं यहीं पर। तो यहाँ आप एक लिखेंगे हम सी डी इक्वल टू ओ सी प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगले वाले में स्टेप में हम अगली चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, तो अगले वाले में क्या लिखेंगे? डी ए लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारी थर्ड हो जाएगी और ये हमारी फोर्थ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, सभी को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? आइए उसको हम लिखते हैं। जो चीज़ हमें यहाँ ऐड करने के बाद मिलेगी उसमें हम लिखेंगे। देखिए, सारी भुजाओं का एडिशन क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिल जाएगी। इसके बराबर क्या आएगा? आप सारे विकर्ण के जो साइड्स बची हुई हैं, विकर्ण से बचे हुए हैं, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ जब इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे तो देखिए ब्रैकेट में लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी। फिर इसी प्रकार आप लिखेंगे कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, फिर प्लस में आपको क्या मिलेगा? ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, फिर प्लस में आपको क्या मिलेगा? अगला वाला ओ डी, यानी चारों को हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिया ओ ए स्क्वायर। आप देखिए, जो टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी टर्म आपको डबल डबल नज़र आएंगे। चाहे ओ ए हो, देखिए ओ ए नज़र आया, ओ सी है तो आपको ओ सी नज़र आएगा, ओ डी है तो आपको ओ डी मिलेगा, ओ बी है तो ओ बी मिलेगा। यानी इनको आप क्या कर सकते हैं? आप इक्वल टू लिख के सीधा सा आप एक साथ लिख सकते हैं। यानी सारे के सारे 2 टाइम्स आएंगे तो आप सीधा 2 बाहर लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस आपको क्या मिलेगा? ओ डी स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं उसमें हम पहले ही सबसे लिख चुके हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी है और इसी प्रकार ओ बी इक्वल टू ओ डी है। अब आप देखिए, हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यानी ओ बी यानी ओ ए और ओ बी को, ओ ए और ओ बी को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो हमें मिलेगा जो ओ बी हमारे पास होगा, यानी जो हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, उनकी जगह पर चीज़ें हम आसानी से लिख सकेंगे। तो देखिए 2 टाइम्स हो जाएंगे हमारे पास। ओ सी को हटा देते हैं और ओ डी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इस ओ ए को इसी तरह हम लिखा रहने देते हैं, प्लस ओ बी भी इसी तरह लिखा रहने देते हैं, मान लीजिए। अब ओ सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ओ ए को लिख देंगे। फिर उसके बाद ओ डी की जगह पर हमने क्या लिख दिया? ओ बी को यहाँ पर लिख दिया। आप इनको सबको आप ऐड करेंगे तो देखिए, जब ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? आप देखिए 2 तो हमारा ये बाहर ही रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको 2 ओ ए स्क्वायर मिलेगा।
2OA² मिलेगा। उसके बाद आप देखिए 2OB² यहाँ मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। अब आप देखिए जो आपने विकर्ण यहाँ पर बनाए थे, यहाँ देखिए ये जो विकर्ण बने थे आपको, ये A था, ये B था, ये C था और ये D था, ये OA था। तो ये OA और OC को मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा AC। तो ये 2 टाइम्स OA लिखेंगे तो आप उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं AC के रूप में। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 टाइम्स आपको जो मिलेगा, ये 2 आप बाहर रखिए और यहाँ 1/2 AC आप लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया है। आप अगले वाले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? देखिए हमने कलर चेंज कर लिया है। यहाँ भी आप ये 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 1/2 लिखेंगे और यहाँ आप BD को लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? BD का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 मिलेगा आपको, ये 2 यहाँ पर है और यहाँ आपको मिलेगा AC² डिवाइडेड बाई 4। फिर आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? ये 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा और मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका BD² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाके ये क्या हो जाएगा? देखिए अंदर जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई AC² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ BD² हो जाएगा। यहाँ 4 नीचे रहेगा। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? AC² मिलेगा प्लस BD मिलेगा। ये चीज़ होगी। तो आप देखेंगे जो चीज़ हम लिख के सिद्ध कर रहे थे वो यहाँ जाके प्रूफ हो रही। ये दोनों चीज़ें जो आपको मिली हैं वो विकर्ण मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। आपने समझ लिया होगा इसे। अब चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, उन्होंने कहा कि ABC एक अभ्यंतर में स्थित कोई एक बिंदु O पर है। देखिए ABC, देखिए ABC एक ट्रायंगल आपको यहाँ नज़र आ रहा है और O बिंदु एक बीच में कहीं स्थित है, इस जगह पर यहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्या मिलेगा? OD परपेंडिकुलर है, ये OD है, परपेंडिकुलर ऑन BC है। ये जो आपको मिली ये OD जो है परपेंडिकुलर ऑन BC है। इसी प्रकार आप देखेंगे OF परपेंडिकुलर आपको AB पर मिलती है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि दर्शाइए कि OA जो दर्शाना है आपको, तो वो क्या दर्शाना है? O से A। देखिए ये चीज़ जो बनेगी यहाँ पर, यानी हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। OA और फिर OB को लाना पड़ेगा और एक OC को भी मिलाना पड़ेगा। ये चीज़ें होंगी। माइनस किससे करना होगा? OD से, तो ये OD हो जाएगी, फिर OE हो जाएगा इधर का और एक ये OF। अगर हम कर दें तो ये चीज़ किसके एडिशन के बराबर मिलेगी? AF ये भुजा, BD इस भुजा को एक अल्टरनेट भुजा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? CF के, इन तीनों के एडिशन के बराबर होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस डायग्राम के थ्रू और बनाते हैं जो अगला क्वेश्चन हमें है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें जो रचना करनी है, आप देख लीजिए एक डायग्राम है हमारे पास। तो हमने अभी आपको बताया था कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम पे हम एक चीज़ को बनाएंगे। तो यहाँ जो हमने ये चीज़ बनाई, ड्रॉ कर ली, इसके हम नामांकन कर देते हैं। A हमारे पास है, ये B है और ये हमारे पास C है, ये F है, ये हमारे पास D रहेगा और यहाँ E रहेगा और ये O रहेगा। देखिए अब इसमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि यहाँ एक इससे हम मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे और ये चीज़ इससे मिलाएंगे। ये चीज़ आपने अब बना ली होगी और समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में आपके पास है जो रचना हमको करनी है,
जो रचना करनी है, देखिए वो रचना में क्या है, हमने OA को मिलाया है। जो हमने मिलाया है वो किसको मिलाया है, देखिए आप, OA को मिलाया है, OA मिला है, और क्या मिला है, OB मिला है, और OC को हमने मिलाया है। और जो आकृति है हमारे पास वो समकोण है। कौन सी है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, OAF है, OAF। अब देख लीजिए यहाँ चले OAF, इस ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जब इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, OA लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, और OF होगा इक्वल प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, AF हो जाएगा। ये चीज़ स्क्वायर में आप देख सकते हैं। जो हमने ब्लैक कलर का ट्रायंगल बनाया है उसे आप पाइथागोरस प्रमेय से आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अब अगला जो है, अगले साइड्स में अगर हम ट्रायंगल कंसीडर कर ले ODB, ये भी समीकरण हमारा समकोण होगा ODB, इस वाले को। फिर उसके बाद हम किसको करेंगे, उसके बाद एक और ले लेंगे OEC को, OEC को, इसको ले लेंगे। ये तीन ट्रायंगल्स लेंगे, तीनों को हम बारी बारी लिखेंगे, यानी OB यहाँ लिखेंगे, OB आप देख सकते हैं, OB इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस जो बनेगा वो क्या बनेगा, OD स्क्वायर बनेगा, OD स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद अगले वाले में स्टेप में क्या लिखेंगे, जो तीसरा हमारा बनेगा वो तीसरा बनेगा OC। ये जो चीज़ें प्रूफ करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमें आप देखिए क्या मिलेगा, OA मिलेगा प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर AF, तीनों को ऐड करना है ना यहाँ, AF स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा OF स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अगले में क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट एक क्लोज कर दीजिए, फिर से अगला ब्रैकेट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको CE, आप अपने डायग्राम में देखते रहिए, प्लस जो आपने तीन समीकरण बनाई थी उन तीनों समीकरण को हमने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया है। अब जैसे आपने लिखा तो आपको क्या चीज़ें मिल जाएंगी, देखिए आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप सभी को एक साथ ओपन करके आप लिख देंगे और एक एक चीज़ को अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिलेगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, C है, प्लस एक अलग ब्रैकेट में हमने OF लिखा स्क्वायर में, प्लस अगला क्या लिखा, OD लिखा, प्लस OE लिखा। अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे पास इस साइड में लिखी थी, क्या लिखी थी, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको हम सीधा सा जो हमने ब्रैकेट में बंद किया था उसे हम इधर की तरफ ले आते हैं, और जैसे ही लाएंगे तो ये सारी चीज़ें माइनस की हो जाएंगी। OF स्क्वायर माइनस जो है, आप देखिए यहाँ जो हम लिखेंगे एक साथ कलर चेंज करके लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आपकी आएगा। यहाँ हमने लिख दिया OF लिखा,
माइनस ओ डी लिखा, ओ डी लिखा माइनस ओ ई स्क्वायर लिखा, ये आएगा। फिर इक्वल टू में आपके पास बचा क्या, ए एफ स्क्वायर बचा, बी डी स्क्वायर बचा, और बचा सी ई स्क्वायर बचा। ये चीज़ आपके पास बच जाती है इतनी। अब देखेंगे जो चीज़ बची है बिल्कुल हूबहू आपको यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो ये सवाल जो है आपका पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं आपके अगले पार्ट्स की तरफ, जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या ले लेंगे, जो ट्रायंगल हमारे पास बने थे, जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें हमने कंसीडर किया ओ बी डी को लेंगे, यानी जो ट्रायंगल हम लेंगे वो क्या लेंगे, ओ बी डी ले लेंगे। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल आपका ले लेंगे ओ सी डी। ये चीज़ आप अपने डायग्राम में देख लीजिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम वही चीज़ सेम। तो यहाँ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अगले वाले में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरे से इसको घटा देंगे, यानी घटाने पर क्या मिलेगा, तो ओ बी में से हम क्या करेंगे, ओ बी में से ओ सी को हमने घटा दिया। तो आपको क्या मिलेगा, घटाने के बाद जो आपको मिलेगा वो आप समझिए, यहाँ मिलेगा आपको ओ डी प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए ओ डी एंड ओ डी जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, बी डी स्क्वायर मिलेगा माइनस सी डी स्क्वायर मिलेगा। इधर की तरफ क्या होगा, ओ बी स्क्वायर होगा माइनस ओ सी स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार आप दूसरी चीज़ों को भी घटा सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ओ सी को अगर ले लें, ओ सी में से घटा दें हम ओ ए स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको मिलेगा सी ई स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ये भी आप समीकरण लिख सकते हैं 1 2 3 करके। ये आप 1 लिख दीजिए, ये आप 2 लिख दीजिए, ऐसे ही एक 3 आप भी लिख सकते हैं। जैसे आप अगले वाले में क्या लिखिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ मिलेगा। अब यहाँ आप क्या, अगर सबको आप जोड़ देते हैं तो देखिए जो आपका हिस्सा आप यहीं पर कंसीडर कर लीजिए। देखिए अगर हम सबको जोड़ेंगे जब, तो इस साइड का जो हिस्सा होगा आपका, देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इधर का 0 हो जाएगा, और इधर की तरफ आपको जो मिलेगा उसे हमें देखना होगा। तो एक साइड का हिस्सा 0 हो गया, यानी जो लेफ़्ट साइड थी वो 0 हो गई, और लेफ़्ट साइड जब 0 हो गई तो हम लिखेंगे इधर 0 लिख देंगे, और इक्वल टू आपको क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस लिखेंगे आप सी डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। अब देखिए जो चीज़ें माइनस की थी वो एक तरफ और प्लस वाली सब एक तरफ, तो इसको आप सीधा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम एक तरफ सब कुछ कर दें,
इक्वल टू तो यहाँ क्या मिलेगा, बी डी मिलेगा प्लस आपको सी ई स्क्वायर मिलेगा प्लस आपको ए एफ मिलेगा एक तरफ, इतनी चीज़ें मिल जाएंगी। इक्वल टू आपको मिलेगा सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर और प्लस का आपको मिलेगा बी एफ स्क्वायर मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ मिलेगा आपको बी एफ स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप इसको एक साथ में लिख दीजिए जैसे आपके जो है टेक्स्ट बुक में लिखा है कि क्या चीज़ प्रूफ करनी है। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, ए एफ लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप में क्या लिखा है, ए एफ लिखा है प्लस बी डी लिखा हुआ है, क्योंकि बस ऑर्डर ही बदलना है रह गया, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ सब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ मिलेगा ए ई प्लस बी एफ प्लस सी टी, ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस जो थे आपके प्रूफ हो जाते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को के साथ। आप लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, देखते रहिए, बने रहिए। हम पूरी मैथमेटिक्स यहीं पर पढ़ेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।